नमस्कार, आप देख रहे हैं BNN और मैं विजय दत्त पिंटू। आज हम बात करेंगे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी से। रविंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जब बात विधानसभा की चलती है तो कुछ सवाल मन में आते हैं, जैसे कि जो स्थानीय नीति रही है, जो नियोजन नीति रही, उसको लेकर के भी आप बहुत मुखर रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार ने तो अपनी 60-40 पर आधारित एक स्थानीय नीति जो है वो घोषित कर दी, मगर जो यहाँ के जो लोकल छात्र हैं, जो यहाँ के स्थानीय हैं, वो लगातार मुखर हैं कि 60-40 नहीं चल, तो एक कैंपेन उन्होंने छेड़ रखा है। तो क्या बीच का कोई ऐसा रास्ता निकल पाएगा कि जो स्थानीय है वो भी संतुष्ट हो यहाँ की स्थानीय और नियोजन नीति से, और साथ ही साथ सरकार को भी सहूलियत हो? देखिए, एक तो आपने जिस अनुपात को बताया 60 और 40, इसको मैं ठीक से नहीं समझता हूँ। इतना मेरा समझ में आता है, जो 60% जो है वो आरक्षण का है, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, सारे लोगों का आरक्षण, इतना समझ में आता है। फिर 40 हमको समझ में नहीं आता है। 40 मतलब क्या होता है हम नहीं समझ रहे हैं। तो खैर इस सब विषय में नहीं जा रहा है। सरकार एक संतुलित ढंग से विचार कर रही है और सर्वमान्य हल निकालने में भी प्रयासरत है। और सरकार का ये भी मानसिकता है, विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न आप लोगों के जैसा न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चल रहा है कि सरकार स्थानीय लोगों के लिए कुछ करने के लिए मन बना के रखे हैं, कुछ करेंगे। उस विषय पर चर्चा चल रहा है और नियम संगत जो भी होगा, मेरा विश्वास है कि सरकार निश्चित रूप से करेगा। यहाँ पर आपके एक साथी, चूँकि आप सत्ताधारी दल झामुमो से ही हैं, और झामुमो के जो शिक्षा मंत्री थे उनका निधन हो गया, और अब उस स्थान पर उनके पुत्र अखिलेश महतो और साथ ही साथ में उनकी पत्नी बेबी महतो के दावेदारी की भी चर्चाएं चलती रहती हैं। कुछ मीडिया में रिपोर्ट्स चल रहे हैं कि अखिलेश महतो को उसी तर्ज पर मंत्री बना करके फिर चुनाव में उतारा जाएगा, जिस तर्ज पर कि हफीजुल अंसारी जी को हाजी हुसैन साहब के मृत्यु के बाद में उतारा गया था। तो क्या इस तरह की अटकलों में कोई जान है? देखिए, इस विषय पर तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इस विषय के लिए मैं न दल के तरफ से अधिकृत हूँ न और कहीं से अधिकृत हूँ। इस विषय को दल, संगठन के मान्य नेता इन तमाम विषयों को चर्चा करेंगे और वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को आकलन करने के बाद इस विषय का पटक्षेप करेंगे या समाधान करेंगे। ये उनका विषय है, इसमें हमारा कुछ कहना मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि बेहद संतुलित तरीके से जवाब दिया कि ये जो बात है वो सरकार की है, वो पार्टी की है, वही उस पर कुछ कह सकते हैं, और स्थानीय नीति में कुछ ऐसा नियम बनना चाहिए जिससे कि स्थानीय भी संतुष्ट हो सके। आगे की नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे दृष्टि नाव के संग। रांची से मैं विजय दत्त पिंटू।